अभी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा समझौते को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि देपसांग डेमचौक से दोनों देशों के सैनिक हटे। दीपावली के बाद शुरू होगी सैनिकों की पेट्रोलिंग। एलएसी पर सैनिकों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी। आज भारत और चीन के कमांडर्स के बीच अहम बैठक होनी है। बैठक के बाद शाम तक आधिकारिक बयान भी संभव है, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। यह खबर और विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष। जी अखिलेश, ये बड़ी खबर है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज देपसांग और डेमचौक दोनों ही जगह पे जो लोकल कमांडर्स हैं भारत और चीन के, उनकी मुलाकात होनी है। आप ये समझ लें कि ये फाइनल मुलाकात होगी, जिसके बाद ये औपचारिक कर दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर कि दोनों ही जगहों पे डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया है। उम्मीद थी कि मंगलवार तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देपसांग में ये एक्सरसाइज पूरी हो गई थी एरियल वेरिफिकेशन की, कि आपने अपनी तरफ से और हमने अपनी तरफ से जो भी स्ट्रक्चर्स थे उनको डिसमेंटल कर लिया और सैनिक पीछे हट गए कि नहीं हट गए। लेकिन डेमचौक में ये नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पर मौसम बहुत खराब था। आज ये माना जा रहा है कि एरियल सर्वे उसको पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा आपने भी बताया कि इन दोनों तरफ से भारत और चीन के लोकल कमांडर्स की मुलाकात के बाद संभव है कि आज इस बात पर औपचारिक मुहर लग जाए कि दोनों ही देशों के बीच देपसांग और डेमचौक को लेकर के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसको शाम तक हो सकता है औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी भी दे दी जाए। आप ठीक कह रहे थे कि यह भी फैसला हुआ है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी और दिवाली से ही पेट्रोलिंग को लेकर के जो सहमति बनी है दोनों पक्षों में, उसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। यह विवाद आशीष इतना बढ़ गया था, एक मौके पर इतना ज्यादा तनाव था कि भारत चीन के बीच ऐसा लग रहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात बहुत गंभीर थे। क्या यह माना जाए इस लिहाज से एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि अब इस इलाके में शांति हम देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारतीय डिप्लोमेसी की, कि वक्त लंबा लगा। 2020 से लेकर अब तक 4.5 साल करीबन वक्त बीत चुका है, लेकिन इसको करने में कुशलता से भारत सरकार कामयाब हुई। और चीन जैसी ऐसा देश जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है अखिलेश, उसको इस चीज़ के लिए राजी किया गया कि वो अपनी इस गलती को स्वीकार करे कि वो ट्रांसग्रेस करके आया था भारत की टेरिटरी में और वो यहाँ पर कब्जा बना करके बैठा था। ऐसे में कई राउंड ऑफ बातचीत हुई, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लेवल पे हो, प्रधानमंत्री के खुद स्तर पर हो, या फिर लोकल कमांडर्स के लेवल पर हो, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल पे हो। ये सभी मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर साबित हुई और आखिरकार डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत की बहुत बड़ी, कि आज शाम तक इस बात की पूरी गुंजाइश है कि औपचारिक तौर पर इन दोनों कंटेंशियस जगहों पर जहां पर डिस्प्यूट अभी तक कायम रह गया था उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार के लिए गले की फांस भी एक तरीके से ये बना हुआ था, जिस तरीके से विपक्ष बार बार इस मसले पर सरकार को घेर भी रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।